वंदे पुरुषोत्तमम। आज 5 जनवरी 2024 परम पूज्यपाद श्री श्री अविंद दादा का 25वां जन्मोत्सव हर्ष उल्लास के साथ हर जगह मनाया जा रहा है। आज उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर याद करेंगे उनकी बीती हुई कुछ बातें जो समय समय पर हम लोगों को प्रेरणा देता रहा। उनकी शुरू से ही उनकी जो कर्म, उनका हाव भाव एक अद्भुत अलौकिक दैवीय परिवेश का सृजन होता है जहां पर उपस्थित होते हैं। जब केवल 2-3 साल के थे और उस समय कुछ घटनाएं ऐसी हुई जो सदैव हमें प्रेरणा देती रहेगी। एक बार एक ऋतिक दादा का स्टेशन में पंजा का जो बैग है वो खो गया। अब वो परेशान, हताश, निराश, भय सब कुछ लेकर कंपित अश्रुपूरित नेत्र से वहां पर आचार्य देव दादा के पास निवेदन कर रहे थे। उस समय श्री श्री दादा थे और वहां पर उपस्थित छोटा सा बालक जो पूजनीय अविंदा वहां बैठे थे तुरंत बोल उठे कि आपने जहां से बैग को खोए हैं अब वहीं से आपका बैग मिलेगा। सहज भाव से बोले। अब उपस्थित जो लोग भक्त लोग थे कहते हैं आप और इंतजार क्यों कर रहे हो, आप प्रणाम करो, आपका आशीर्वाद हो गया, जहां से बैग आपका खोया आप वहां पे चले जाओ। अब वो दादा वहां से उठे और फिर जोशी स्टेशन पे आए और जोशी स्टेशन पे आते ही देखा एक व्यक्ति बैग लेकर खड़ा था और बहुत परेशान दिख रहा था। वो परेशान थे किसका बैग है, कैसे मैं उनके हाथ तक पहुंचाऊं, और ये दादा परेशान थे कि उनका पंजा उसमें रखा हुआ है और वो अगर खो जाएगा तो जीवन का एक अमूल्य धन खो बैठेगा। तब जाकर के दादा ने पूछा कि आप इतना परेशान क्यों। वो जो दादा वहां पे जोशीडी में थे उन्होंने कहा कि मेरा एक बैग खो गया। तो कह रहे हैं कि ये आपका बैग है। कहा हाँ। कहा आपकी ये बैग आपको देने के लिए ही तो मैं परेशान था। तो इस तरह से उनका वो बैग मिल गया। एक छोटा सा घटना याद आ रही है। एक बार एक दादा अपने बच्चे को आंख के ऊपर एक ट्यूमर था और उस ट्यूमर डॉक्टरों को दिखाएं, डॉक्टर लोगों ने मना कर दिया ऑपरेशन करने से। वो ज्यादा उम्र के नहीं थे और ऐसे जगह पे थे वो ट्यूमर थोड़ा संदिग्ध था और थोड़ा ऑपरेशन करने में घबरा रहे थे। तब जाकर के पूजनीय अविंदा ने कहा क्रिकेट खेलना आता है। उस बालक को, छोटा बालक, अविंदा भी छोटे, वो भी छोटे, और जो है क्रिकेट खेलना आता है और बल्ला उनके हाथ में थमा दिया और पूजनीय अविंदा
बॉलिंग कर रहे हैं और उन्होंने गेंद को ऐसे फेंके कि एक दो गेंद के बाद सीधे वही ट्यूमर के ऊपर जाके लगा और ट्यूमर वहां से निकलकर जमीन पे गिरा, थोड़ा सा खून निकला, उनकी पट्टी हुई और वो ठीक हो गए। कहाँ डॉक्टर मना कर रहे थे और कहाँ पर उनकी ये जो चाल है, ये जो खेल खेल में उन्होंने सारे समस्या का समाधान कर दिए। इसके बाद और एक घटना का मुझे याद आ रहा है। पहली बार मैंने ऋतिक कॉन्फ्रेंस में पूजनीय अविंदा को बोलते हुए सुना। उस समय लगभग पूजनीय अविंदा की उम्र 13-14 साल के वो थे। उस समय हमारे शिष्य दादा आचार्य देव थे। कॉन्फ्रेंस वो चल रहा था वहां पे आनंद बाजार के तीसरे तल पर, और वो शिष्य दादा उस समय जो आचार्य देव थे, दादा कह रहे थे आज मेरे जो पोते हैं वो पोते कुछ आप लोगों को बोलेंगे। और बोलने के लिए जब उठे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई बालक, छोटा सा बालक बोल रहा हो। निरंतर बोलते चले गए और सबसे खास बात थी कि क्या उन्होंने अपने अहंकार को कैसे दूर किया, इस बात को बताएं। उनके अंदर जो अहंकार था, उन्होंने बताया कि एक दिन उत्सव से पहले आचार्य देव दादा ने जो ठाकुरबाड़ी में गमले जहां पर कूड़ादान है, कूड़ादान सफाई करने के दायित्व दिए और उससे उनका अहंकार दूर हुआ। और ऐसे अनेक घटनाएं, पिताजी की शादी में घड़ी नहीं मिली थी, इस घटना का भी उल्लेख किया। वो उनकी मम्मी मीट मछली पहले खाती थी, शाकाहारी नहीं थी, और शादी के बाद जब मायके जा रही थी तब हमारे वर्तमान आचार्य देव दादा उनसे एक ही चीज मांगे। मां ने सोची कि शायद घड़ी नहीं मिला होगा तो घोड़ी की बात ही करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं एक चीज मांगता हूं कि आज से और अब मीट मछली खाना छोड़ देंगे। और तब से उन्होंने जो है इस बात को स्वीकार किया और तभी से उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे छोटे छोटे अनेक अपने पारिवारिक जो घटना, जिससे हम सबको प्रेरणा मिलता है। और एक बात याद आ रही है, पूजनीय अविंदा बता रहे थे एक दिन कि पिताजी जब घर में प्रवेश करते हैं, घर के अंदर जाते हैं, दरवाजे में से भी कोई आवाज नहीं आती है, दरवाजे पे भी आवाज नहीं होते हैं। हम लोग साधारणतः जब घर के अंदर जाते हैं, दरवाजा को खोलना बंद करना, जिससे आवाज आती है, लेकिन आचार्य देव दादा जब घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो उसमें आवाज नहीं आती है। ऐसे अनेकों घटनाओं के बीच हमारे पूजनीय अविंदा का बाल्य जीवन बीता और अभी भी वो किशोर अवस्था में को पार करके अब जो है एक युवक अवस्था में पदार्पण कर रहे हैं, लेकिन निरंतर सत्संग जगत के लिए एक स्वर्णिम युग कैसे आएगा उसके लिए निरंतर चिंता करते रहते हैं। अभी जो वर्तमान हम लोग डीपी वर्क देख रहे हैं, इसका भी जो सूत्रधार हैं वो पूजनीय अविंदा के द्वारा अनेकों कार्य किए गए। हमारे भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों में यंग जो गुरु भाई हैं, उन लोगों का टीम बना बनाकर हर जगह पर पहुंचाया गया। सब जगह पर गए, कहाँ कौन गुरु भाई कैसे रहते हैं, सारे खोज खबर उन्होंने लिए हैं। और इस तरह से एक नव जागरण आया, नव चेतना आया, एक नव युग का सृजन हुआ। और एक बहुत बड़ी जो सबसे बड़ी एक कहना चाहिए कि एक सबसे बड़ा जो चमत्कार है, वो चमत्कार ये है, कलयुग में जहां पर यंग लड़के यंग लड़कियां
आजकल ऐशो आराम में अपने जीवन को बिताते हैं और उसी युग में आकर के आज वो हजार हजार लड़के और लड़कियों को नई दिशा, नई राह, बचने का नया तरीका, जीने का नया तरीका सिखा रहे हैं और निरंतर उन लोगों के द्वारा समाज के उत्थान के अनेकों कार्य इस डीप वर्क के माध्यम से किया जा रहे हैं। और इस कार्य को एक और जो सत्संग जगत में एक क्रांति सी ला दी, जो मॉडर्नाइजेशन के युग कहते हैं। ये जो आईटी का जो जमाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, सारे जो सिस्टम में जोड़ दिया गया और ये भी उनका बहुत बड़ा अवदान है। सारे गुरु भाइयों को नाम रजिस्टर्ड किया जा रहा है, बहुत अधिक अंश को रजिस्टर्ड किया गया, डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग फाइल तैयार किया गया, ऑब्लेट रजिस्टर बनाया गया। ऋत्विक दादाओं का जो जिम्मेदारी के साथ साथ जो जाजक और अधीर ज्यादा हैं, उनके लिए कोई जवाबदेही का कोई कार्य नहीं था और उस कार्य का भी जवाबदेही कैसे है उसका भी उन्होंने दायित्व जिम्मेदारियां दिए हैं कि सब घर घर में जाकर के लोगों को जागरूक करना है। जो ठाकुर भोग नहीं लगाते हैं, ठाकुर भोग से जो दूर हो चुके हैं, उनको ठाकुर भोग के लिए प्रेरणा देना और अपने जीवन को एक अच्छे जो संस्कारी बनाने के लिए जो नियम ठाकुर जी ने दिए हैं वो हम कैसे सहजता के साथ पालन कर सकते हैं, उसी के बारे में हम सबको निरंतर प्रेरणा दे रहे हैं। तो ये एक स्वर्णिम युग है और इस स्वर्णिम युग में हमारे पूजनीय अरविंद दादा का अनेक अवदान है और निरंतर उनकी प्रेरणा और आचार्य दादा के आशीर्वाद से हम सब लोग आनंद में हैं, सुखी हैं। हम परम दयाल श्री ठाकुर जी के चरण में पूजनीय अरविंद दादा की दीर्घ आयु, सुस्वस्थ की मंगल प्रार्थना करता हुआ मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं। सभी को मेरा जय।